नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं लर्न विद शहजाद यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आ गई हमारी नई वीडियो। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत श्लोक। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत श्लोक। और याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में कितने अंक आएंगे? 2 अंक फ्री वाले नंबर हैं। ये आएगा ही आएगा, कुछ भी ना आवे, लेकिन ये जरूर आएगा कि अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ी हुई कि किन्हीं एक श्लोक को लिखिए। ये आपका 2 नंबर का आएगा ही आएगा। इसके लिए आपको मैं 2 श्लोक याद करवाऊंगा, दोनों श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। दोनों श्लोकों को आप याद कर लीजिए और इन दोनों श्लोकों को अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो आपके 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। यही आते ही हैं। मतलब ये आपसे कहेगा, अब मान लीजिए 2 क्यों याद करवाऊँ, आप कहेंगे एक ही याद कर लें जब एक आता है। जैसे मान लीजिए जो आप याद किए यही बोर्ड एग्जाम में आ गया, तो आप इसको नहीं लिख सकते। उसमें लिखा होता है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि जो आप याद कर रहे हो ना, वो उस जो आप याद करके गए, मान लीजिए यही वाला याद करके गए और यही आपके एग्जाम में दे दिया इसका व्याख्या करने के लिए, तो आप इसको श्लोक के रूप में नहीं लिख सकते, दूसरा लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको कम से कम 2 याद कर लेना है ताकि आप लिख सकें। तो चलिए, ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट की वीडियो होगी। आप इसको बढ़िया से देख लीजिए और इसको दोनों को रट डालिए। मैं इसका मतलब भी बता दूंगा, अगर आ जाएगा तो इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं आप। तो चलिए हम याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए, आपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता। ये एक ही लाइन में है, मैं ऊपर नीचे लिखा हूँ, ये आप एक ही लाइन में मान के चलिएगा। आपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता। अमुख है स्फुक वक्ता चायो जनाति सा पंडित है। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, आप बढ़िया से देख लीजिए। आपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता। अमुख है स्फुक्त वक्ता चायो जनाति सा पंडित है। मैं इसका मतलब भी बता दे रहा हूँ ताकि आप याद कर लिए। अगर आ गया व्याख्या करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसका मतलब क्या है? आपदो मतलब अपदो बिना पैर के। अपदो मतलब पद माने पैर होते हैं, अपदो मतलब बिना पैर के। अपदो दूरगामी यानी बिना पैर के दूर तक जा सकता है, बिना पैर के दूर तक जा सकता है। चा साक्षरो नाचा पंडिता, यानी अक्षर युक्त है। साक्षरो मतलब पढ़ा लिखा है, अक्षर युक्त है, यानी बिना पैर के दूर तक जा सकता है। चा साक्षरो अक्षर युक्त है, नाचा पंडित है लेकिन पंडित नहीं है। यानी इसका मतलब है आपदो दूरगामी बिना पैर के दूर तक जा सकता है। चा साक्षरो अक्षर युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, यानी उस पर लिखा तो है लेकिन वह पंडित नहीं है। अमुख है स्फुक्त वक्ता। अमुख माने बिना मुख के अस्पष्ट बोल सकता है। स्फुक्त वक्ता माने क्या होता है? अस्पष्ट बोल सकता है। चायो जनाति जो इसे जानता है, और जो इसे जानता है सा पंडित है वह पंडित है। ये एक पहेली है, आप इसका अर्थ समझ जाइए। यानी बिना पैर के दूर तक जा सकता है, अक्षर युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। जो उसका मुख नहीं है फिर भी स्पष्ट बोल सकता है, जो भी इसे जानता है वह पंडित है। इसका अर्थ ये हुआ। आपको पहले इसको याद कर लेना, रट लेना, मेमोराइज कर लेना बढ़िया से। आप अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता। अमुखा स्फुक्त वक्ता चायो जनाति सा पंडित। तो चलिए, दूसरा आपको श्लोक ये वाला याद करना है। ये आपकी बुक का ही है और जैसे दोनों आप याद कर लेंगे, उसमें अगर कोई एक मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आ भी जाता है तो आप दूसरा वाला लिख दीजिएगा। मान लीजिए दोनों में से कोई नहीं आता है तो आप कोई भी लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये अलग से पूछा जाता है। ये आपको मान लीजिए कहेगा अपने पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई लिखिए, तो यानी वो लिखा भी रहेगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, जो आपके एग्जाम का पेपर हो उसमें नहीं आना चाहिए। तो दोनों कभी नहीं आता, एक ही हो सकता है इसमें से आ जाए या तो एक भी ना आवे, तो आप दोनों में कोई भी लिख दीजिएगा। चलिए, दूसरा आपको क्या याद करना है, हम पढ़ दे रहे हैं, एक बार आप ध्यान से सुनिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्,
एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। 4-5 बार पढ़िए, आपको दोनों श्लोक याद हो जाएगा। और इसका चलिए अर्थ भी बता देते हैं, ताकि आप अगर आ जाए तो व्याख्या भी कर सकें। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी क्या हों, सुखी हों, सभी मनुष्य सुखी हों, सभी का जीवन सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब क्या है, सभी लोग सुखी रहें, सभी का जीवन सुखी रहे। सर्वे सन्तु निरामया, सभी क्या हों, निरोगी रहें, सभी रोगों से दूर रहें, किसी को कोई बीमारी ना हो, सभी रोग से मुक्त रहें। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का इस जगत में जो भी इंसान है, सभी का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, सभी का भला होना चाहिए ना। तो सभी का भला हो, सर्वे में सभी का, भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, यानी इस दुनिया में जो भी मनुष्य हैं वो कोई भी दुख का भागी ना हो, किसी के साथ दुख ना रहे, सभी रोग मुक्त रहें। यानी इसका मतलब समझ में आ गया होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये वाला याद कर लीजिए, और एक पहले आपको जो बताए हैं वो याद कर लीजिए। दोनों याद कर लीजिए, आपके 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के, कोई काट ही नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक तो कर दीजिए। लाइक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप शेयर ज़रूर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स से, और अपने दोस्तों में जो 10 में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, उन सबको शेयर करिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, वो भी पढ़ सकें। और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।